एवरीवन वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो आपने मुझे इतना अच्छा व्यूज़ दिया, बहुत अच्छा लगा। 1 महीने के बाद मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सो मुझे लगता है कि मेरे इस टॉपिक के ऊपर भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आने वाला है। सो बेसिकली ये किसी की हॉरर स्टोरी नहीं है, ना ही कोई ऐसा अर्बन लेजेंड्स या फिर ऐसा टॉपिक जिससे हम कवर करें। हालांकि ये बात प्रशांत भैया ने मुझे पूछा था इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने मुझे डीएम किया था टू नो अबाउट ब्लैक मैजिक एंड ऑल, तो किसी चीज़ पे। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था मुझे कि आप इस फील्ड पर कैसे आए, सो हाउ यू बिकम अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। तो थैंक यू सो मच प्रशांत भाई, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने आप को रखूं यहाँ पे और बता सकूं कि मैं ये फील्ड पे कैसे आया। ऑल दो आई एम नॉट अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, आई एम जस्ट एन इन्वेस्टिगेटर, जो कि अपना अभी तो हाल ही में मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग थोड़ी टाइम के लिए क्विट किया हूँ बिकॉज ऑफ माई एग्ज़ाम्स एंड ऑल, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। सो ऑल दो इससे रिलेटेड मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे नॉलेज रखता हूँ। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर बेस्ड है कि मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बना कैसे। लेट्स स्टार्ट। तो बात तब की है जब ये बात है कि मैं पोजेस्ड हो गया था। यस, आई वॉज पोजेस्ड व्हेन आई वॉज 10 ईयर ओल्ड, 10 और 11 ईयर ओल्ड। 2009 की बात है ये। तो मैं 6th क्लास में तब पढ़ता था। तो मैं पोजेस्ड हो गया था। पोजेस्ड हुआ कैसे, इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है, तो इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो आप सब लोगों को पता होगा कि आपने अक्सर देखा होगा आपके गांव में या फिर किसी भी बड़े बड़े बरगद का पेड़ या फिर कोई भी पेड़ हो, उस पर कील ठोका जाता है। बड़े बड़े कील नेल्स होते हैं ना, उसको ठोक के रखते हैं। तो गांव में जो पुराने दादा दादी या फिर नानू या फिर जो भी बुजुर्ग हैं, वो कहते होंगे कि इस कील को कभी हटाना मत या फिर इसको से छेड़खानी मत करना या फिर निकालना नहीं, बिकॉज इसके पीछे एक चीज़ है, इसको किलक बोलते हैं। लाइक अगर कोई भी स्पिरिट हो या फिर मूवीज़ में, आपने बहुत सारे मूवीज़ में देखा होगा, बेसिकली साउथ की हॉरर मूवीज़ में देखा होगा, जो आत्माएं होती है ना, उसको उस नेल में बंधन क्रिया करके एक जगह ठोक दिया जाता है ताकि वो स्पिरिट वहीं पर ही कैद हो जाए। और अगर उसको कोई निकाल देता है तो सबसे पहले उस इंसान की मृत्यु होती है। तो बेसिकली ऐसी एक छोटी सी कहानी है। मैं अपने चाचू के घर जा रहा था पूरे फैमिली, और हम लोग मतलब मेरी छोटी बहन का बर्थडे था, कज़न का। तो हम लोग जा रहे थे, तो रास्ते में बारिश हो गई। बारिश से बचने के लिए हम एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे, मेरी पूरी फैमिली, मैं, मेरे पापा, मेरा छोटा भाई, मेरी मम्मी, सब लोग खड़े थे। और उस बरगद का पेड़ से लग के एक टेलर का दुकान था। एंड आई नोटिस्ड समथिंग कि उस बरगद के पेड़ में ना एक नहीं बल्कि बहुत सारे नेल्स ऐसे गाड़े गए हैं, मतलब उनको कोई ठोका है वहीं पे, मतलब दफना, मतलब उस नेल को वहीं पे, जो भी आप समझ लो, ठीक है। तो इस रिलेटेड डैड ने एक कहानी भी कही थी, जो कि मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ। जो डैड डैड बोल रहे थे, मैं ऐसे मस्ती मजाक में ऐसा घूम रहा था, मेरा छोटा भाई छोटा सा था, तो उसको पता नहीं, उसको तो मम्मी पकड़ी हुई थी, मैं ऐसा नॉर्मली घूम रहा था। तो हुआ ये कि मेरी नज़र पड़ी उस पेड़ पे। मैं देखा कि भाई यार बहुत सारे नेल्स लगे हुए हैं यार। तो मुझे लगा कि कोई ऐसा मस्ती मजाक में लगा दिया होगा, ऐसा बच्चे होते हैं वो, क्योंकि वहाँ बाजू में स्कूल भी था, साइड में छोटा सा स्कूल था, वो सरस्वती विद्या मंदिर का स्कूल था जहाँ पे बच्चे लोग पढ़ते हैं। तो मुझे लगा कि कोई बच्चा ऐसा मस्ती कर लिया होगा। तो मैंने क्या किया, वहाँ से एक नेल ऐसा खींच के निकाल दिया। निकालने के बाद मुझे कुछ फील हुआ नहीं, बिकॉज कुछ था भी नहीं, मुझे लगा था कि नॉर्मल चीज़ें जो कि फाइन। तो मैं निकाल दिया नेल। नेल निकालने के बाद ऑल दो सडनली सामने एक फील्ड था, एंड आई सॉ बारिश, हल्की बारिश हो रही थी। लाइक हल्की मतलब ऐसा बारिश हो रही थी अच्छी खासी। उसको हम हल्की बारिश इसलिए कहते हैं क्योंकि हम गए तो भीग भी सकते हैं, नहीं भी भीग सकते हैं। तो मैंने देखा कि एक ग्राउंड है, वहाँ पे एक लेडी सफ़ेद कपड़ों में चल रही है। तो अभी देखो यार, 10-11 साल का बच्चा भूतों के बारे में क्या जानेगा। हाँ, हमको पता था कि भूत थे, अंधेरे से डरते थे वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं कि हम मतलब कोई चल रहा है तो मैंने देखा, इग्नोर कर दिया, क्योंकि तब रात के 8-9 बज रहे थे। आई थिंक 8-8:30 बज रहा था, ऐसा 8 और 9 के बीच ही बज रहा था। इतना रात हुआ नहीं था कि कोई आया सफ़ेद कपड़े में, हाँ हम डर गए, ऐसा नहीं था।
तो मैंने इग्नोर किया, क्योंकि खाने के बाद तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हेल्थ जो प्रेफर करते हैं ना, खाने के बाद वो वॉकिंग पे निकलते हैं। मुझे वही लगा। हम गए चाचू के घर, डिनर विनर कंप्लीट हुआ। मैं जब घर से वापस आ रहा था उनके घर से, तो रास्ते में ही मेरी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। गाड़ी रोक के 2 बार उल्टी, ये वो। फिर घर आते आते मेरे को हो गया 102 बुखार, 102। फिर डैड बोले ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, फिर मेडिसिन वगैरह। फिर डैड को एक चीज़ याद आया कि हम लोग जिस पेड़ के नीचे खड़े थे, डैड को इसके बारे में पता था। उस जगह पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था एक्चुअली, इसके बाद बता दूंगा। तो डैड तुरंत गए। हमारे जो फिजिकल जो क्या बोलते हैं उसको, फिजिकली जो डिसऑर्डर बच्चे होते हैं ना, लाइक हैंडीकैप्ड बच्चे, उनके स्कूल के जो हेडमास्टर थे वो मेरे डैड के फ्रेंड थे। ऑल्दो वो भी एक फिजिकल डिसेबिलिटी से बिलोंग करते थे, ही वॉज ब्लाइंड। आई डोंट नो वो अभी ज़िंदा है या नहीं, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ रहता था। तो मम्मी आ गई थी। तो हाँ, रात के थोड़ा टाइम हो गया है, लेकिन कोई अभी तक सोया नहीं है, मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे बुला के लाया उनको। तो उसके बाद उन्होंने मुझे देखा, मेरे पल्सेस चेक किए, एंड उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, काम कर, यहाँ पे एक चटाई बिछा। मोरिंगा का पेड़ है ना, ड्रम स्टिक का जो पेड़ होता है, बोले कि यहाँ पे उसको बिठा और तुम लोग दूर हटो। मुझे ड्रम स्टिक जो मोरिंगा का पेड़ होता है उसके नीचे बिठाया गया, एंड सडनली उन्होंने कुछ चैंट करना शुरू किया। फिर जो भी था, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे मेरा बुखार उतर गया, मुझे लेके चुपचाप बेड में सुला दिए। घर आए, बात किए एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे ये बताया, मतलब मुझे नहीं बताया, डैड और मॉम से बात करें, तो मैं वहीं पर जग के बैठा था चुपचाप, क्योंकि तो उन्होंने कहा कि जिस जगह पे तुम लोग थे वहाँ पे उसने ना एक कील निकाल दी थी। तो वो कील में एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल या फिर कोई डायन को कैद करके रखा गया था, जो इसको मारने वाले, मतलब ये ऑलमोस्ट डेड था, समझो मरने वाला था, मर अगर फिर उन्होंने एक टर्म यूज़ किया कि इसके साथ कोई ऐसी शक्ति है, मतलब मेरे साथ ऐसी कोई शक्ति या फिर किसी की ब्लेसिंग्स है जो इसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। और नो डाउट मेरी माता रानी मेरे साथ हमेशा है, अभी भी मेरी माता रानी मेरे साथ है, क्योंकि मेरी जस्ट पीछे, मतलब कैमरा अगर मैं अभी बैक करूँगा तो मेरी मैया मेरे सामने ही बैठी है। तो मैं हमेशा टेबल में उसको अपने साथ रखता हूँ। तो फिर डैड ने वहीं पे स्टोरी कहना चालू कर दिया कि वो स्कूल में 2 हफ्ते पहले 2 बच्चे ऐसे मर गए थे। वो खेलते खेलते ना कोई कील निकाल दिए थे, तो उस कील में जो कैप्चर्ड जो स्पिरिट था, इविल स्पिरिट था, उन्होंने ऑन द स्पॉट उनको ख़त्म कर दिया। तो आई थिंक आई वॉज लकी कि मेरे साथ मेरी जगदम्बा है बचपन से, जब से जन्म लिया हूँ। सो मैं बस उसी का ही हूँ। फिर यहाँ से ना मेरी नॉलेज स्टार्ट हो गई कि ऐसे भी होता है, कि अपोजिशन भी होता है। फिर तरह तरह की कहानियाँ, गांव में जाता तो मैं अपनी कहानी शेयर कर, मैं ऐसा था, ऐसे मेरे पे आ गया था, मैं बच गया। तो वहीं से ना धीरे धीरे नाना नानी, फिर अलग अलग लोगों से ना कहानी सुनते लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक बार ऐसे कहीं पे हम लोग, मेरा फ्रेंड है, वो अभी भी वीडियो देख रहा है मेरा, सौम्य सुमन नाम है उसका। तो हम लोग ना उसके घर ट्यूशन जाते थे, तो उसने मुझे एक चीज़ बताई थी प्लैंचेट के बारे में। यू कैन कॉल इट सिंपल टर्म स्पिरिट कॉलिंग। तो मैं उस चीज़ को रिसर्च किया था कि स्पिरिट कॉलिंग है क्या, कैसे करते हैं एंड ऑल। तो उस चीज़ को मैं यूज़ कैसे किया, रिसेंटली मेरी दादाजी की डेथ हुई थी, उसी टाइम पे हम लोग जैसे, मतलब डेथ सेरेमनी ख़त्म करके आए, कुछ 15-20 दिन के बाद मैंने एक चीज़ किया था जिसको स्पिरिट कॉलिंग कहते हैं। रात के 7:30 8:30 ऐसा कुछ की था वो। रूम वूम अंधेरा करके एकदम कैंडल वैंडल लगा के अपना काम चालू। और हाँ, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, स्पिरिट कॉलिंग में अगर, तब तक ओजा बोर्ड के बारे में मुझे पता था नहीं, तो स्पिरिट कॉलिंग में मैं मेडिटेट करके ना दादाजी की फ़ोटो सामने रख के मैं कर रहा हूँ स्पिरिट कॉलिंग। ऑल दो मुझे ऐसा फील हुआ कि समवन इज़ अराउंड मी। तो ठीक टाइम पे जब मैं कनेक्शन बना रहा था, मेरे पापा आ गए, और मैं जल्दी से फटाफट से उस चीज़ को बंद करके फेंक फाक के चुपचाप बैठ गया। हाँ, स्पिरिट कॉलिंग या फिर इस तरह की चीज़ों पे आपको मेडिटेट करना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन चाहिए।
मैं बचपन से मेडिटेशन कर रहा हूँ, जिसको साइकिक मेडिटेशन या फिर कॉस्मिक मेडिटेशन भी कहते हैं। तो ऐसा है, यहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट हुई। फिर मैं डेमोन्स के बारे में पढ़ने लगा, धीरे धीरे हर एक स्पिरिट्स के बारे में जानने लगा कि स्पिरिट्स होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है, कहाँ से वो बिलोंग करती है, किस डिमेंशन से बिलोंग करती है, किस वर्ल्ड से बिलोंग करती है, क्या ये रियल में होती है, नहीं। फिर एक और चीज़, जब हम दादाजी के डेथ सेरेमनी में थे, एक उसका एक अलग ही बहुत बड़ा स्टोरी, अगर मैं करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मैंने एक चीज़ को देखा था वहाँ पे, एक एंटिटी को देखा था, उसके लिए एक स्पेशल टॉपिक बना लूँगा, ठीक है। छलावा के वीडियो आने वाला है तो उसी में ही मैं कवर कर लूँगा उसको। स्पॉइलर दे दिया आप लोगों को, कोई नहीं। तो जैसे ही मैंने अपनी नॉलेज गेन की तो फिर मुझे पता चला कि पैरानॉर्मल साइंस भी कोई एक चीज़ होती है जिसको हम लोग पैरानॉर्मल, मतलब जो ये अभी लोग कर रहे हैं ना इन्वेस्टिगेटिंग, तो इसको पैरानॉर्मल साइंस कहते हैं बेसिकली। फिर यहाँ पे मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ने लगा। देन मैंने गौरव तिवारी सर का, जो फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे हमारे इंडिया में, पैरानॉर्मल चीज़ को क्रिएट कर, मतलब पैरानॉर्मल सोसाइटी को क्रिएट करने वाले गौरव तिवारी सर हैं, उनकी इंटरव्यूज़, फिर उनके वीडियोज़ वगैरह, इन्वेस्टिगेशंस, उनके आर्टिकल्स पढ़ने लगा। बहुत सारे नॉलेजेस गेन करने के बाद हम लोग 10th ख़त्म करते, मैं हैदराबाद निकल गया। मेरे डैड आईबी ऑफिसर है तो वो निकल गया, मैं, हम लोग वहीं पे रहने लगे। फिर वहाँ पे मैंने और अपनी नॉलेज गेन करनी स्टार्ट करी कि एग्जैक्टली ये सब कुछ क्या होता है। मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़ने लगे। लाइक पैरानॉर्मल का एक बुक है, आई थिंक वो बुक का तो कंप्लीट नाम मुझे याद नहीं है, ऑल दो एडिटिंग में शायद उस बुक का स्क्रीनशॉट डाल दूंगा या फिर कुछ भी डाल दूंगा मैं। तो तरह तरह के बुक्स पढ़ने के बाद मैं धीरे धीरे क्या किया, हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में जानने लगा कि यहाँ पे ना ऐसे भूत भूत घूमते हैं, ऐसा होता है। तो मेरा एक दोस्त है सबसे चड्डी बड्डी, आज भी वहीं पे है, थोड़ा सा झगड़ा हो गया इसलिए रूठ के बैठा हुआ है कमीना। तो हमने हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया कि हैदराबाद में इतने हॉन्टेड प्लेसेस हैं, उतने हॉन्टेड प्लेसेस हैं, ये। तो हमने लगा कि भाई अगर ऐसा है कि इस चीज़ को ना अब मैं एज अ प्ले या फिर एज अ मजाक नहीं लेने, अब ये ना एक चीज़ होगी कि सीरियस लेने लगा इस चीज़ को कि सच में ऐसा होता है क्या, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं क्या। फिर मैंने बहुत बार ओजा बोर्ड भी ट्राई किया, एक बार कंप्लीट हुआ, एक बार फेल हो गया। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ। धीरे धीरे हमने हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और इस कदर एक्सप्लोर कर लिया कि हमने हॉन्टेड प्लेसेस पे जाके मतलब तगड़ी वाली मार खाई। मैंने तो भाई 2-3 बार पिट गया हूँ मैं। अगर आपने मेरा हॉन्टेड डॉल वाला एपिसोड देखा है, जो फर्स्ट वीडियो है इस चैनल का, तो उस डॉल के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो सोच रहा हूँ उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दूँ कि कैसे क्या चरण के साथ हुआ था। हर हॉन्टेड प्लेस को हमने कवर किया, हैदराबाद के कंप्लीट हॉन्टेड प्लेसेस को हमने कवर किया था, मुंबई में मेजर हॉन्टेड प्लेसेस, दिल्ली में भी बहुत कम हॉन्टेड प्लेसेस को हमने कवर अप किया। नेक्स्ट प्लान मेरा अभी ये है कि मैं कोलकाता जाऊँ, वहाँ पे कुछ हॉन्टेड प्लेसेस हैं उसको मैं कवर अप करूँ। एग्ज़ाम्स की वजह से नहीं हो रहा है मेरे से। तो जैसे ही इन सब चीज़ों पे रुचि आने लगी, इसको ना मैं एक स्टडी पर्पस पे ले गया कि इस चीज़ को एक टॉपिक बना लिया मैंने, लाइक पैरासाइकोलॉजी और पैरानॉर्मल को जोड़ के। देखो साइकोलॉजी जो होता है वो नॉर्मल साइकोलॉजी, जो पैरासाइकोलॉजी होता है वो पैरानॉर्मल और साइकोलॉजी का मिक्सचर होता है। तो इन सब चीज़ों के बाद मैंने कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ भी पढ़े जहाँ पे मैंने ये जानने को पाया कि हर वक्त पैरानॉर्मल चीज़ें नहीं होती, कुछ चीज़ें साइकोलॉजिकल भी होती है। जैसे कि स्लीप पैरालिसिस डिसऑर्डर, आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी, नहीं तो मैं आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्लीप पैरालिसिस डिसऑर्डर जो होता है वो 2 तरह का होता है। मोस्ट केसेस साइंटिफिक वे होती है, बायोलॉजिकल वे होती है, जिसको REM कहते हैं या फिर नर्म कहते हैं। नर्म ये होता है, REM होता है, रैम होता है रैपिड आई मूवमेंट, और नर्म होता है NREM जो होता है वो होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स। देन डीप स्लीप होता है। देन आता है हमारा ड्रीम वॉक या फिर जो भी है, वीडियो देख लीजिए आप। तो इस चीज़ में होता है क्या, स्लीप पैरालिसिस। बट इन फ्यू केसेस देर आर सम डेमोनिक एंटिटीज हु क्रिएट, और आपकी ड्रीम में वो जाके आपको वो वहीं पे ही ख़त्म कर सकते हैं। उनके पास उतनी ताकत होती है, जैसे कि नाइट हैग हो गया
या फिर मारे डीमन, जिसको हम लोग, मैं बेसिकली उसको प्रोनाउंसिएशन करता हूँ मेयर डीमन, क्योंकि वो नाइटमेयर से बिलोंग मतलब कनेक्टेड है। सो ऑल दो स्लीप पैरालिसिस के थ्रू ही वो जाता है। तो उस एक फेमस अच्छी खासी मूवी भी आई थी 2022 में, नाइटमेयर बोल के, उस मूवी को आप देख सकते हो। IMDb रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट यू कैन वॉच दैट मूवी। तो ये होती है स्लीप पैरालिसिस के बारे में कि कुछ चीज़ें साइंटिफिक होती है, कुछ चीज़ें पैरानॉर्मल होती है। तो धीरे धीरे जैसे ही मैंने अपनी नॉलेजेस को उतना गेन कर लिया, जब मुझे एक्सपीरियंस हो गया, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद मैंने स्टार्ट किया अपनी इन्वेस्टिगेशन की जर्नी। एक्सपीरियंसेस गेन करने के बाद मैंने अपने दोस्त के साथ, और अपनी एक टीम भी थी, तो उन सब टीम्स और मेरे दोस्त के साथ हमने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की जर्नी स्टार्ट की। इन बहुत सारे केसेस ऐसे थे कि जिनको हमने सॉर्ट आउट भी किया है। कुछ रेमेडीज़, नॉर्मल रेमेडीज़ देखे, जैसे कि पिछला वीडियो था दीदी का, तो उनका भी जो रेमेडी है, वैसे ही कुछ अच्छे अच्छे रेमेडीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेमेडीज़ को मैंने कवर अप किया। हाँ, लेकिन इन रेमेडीज़ को आप अभी पूछोगे कि इन रेमेडीज़ को मैं जाना कहाँ से, तो बेसिकली मैं ना बहुत सारे ज्ञानी और संत लोगों के साथ भी बैठता था, जब छोटा सा था, तभी से मैंने अपने वेद, अपने शास्त्र, अपने पुराण, हर तरह के टेक्स्ट पढ़ने लगे। तो इनके कुछ अच्छे अच्छे रेमेडीज़ निकालने लगे। हर पुराण में कुछ ना कुछ रेमेडीज़ होती है, हर मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो बुक्स होती है ना, हमारी स्पिरिचुअल बुक्स होती है, वहाँ पे ना रेमेडीज़ दिया जाता है। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स को मैंने पढ़ने लगा, अच्छे अच्छे लोगों से मिलने लगा, हर साधु संत से मिलने लगा, और बहुत पुराने ज़माने के जो बाबा जी होते हैं उनके साथ में बैठ के हर चीज़ को मैंने लगा। तो हैदराबाद में जब था, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी मेरे साथ। धीरे धीरे हर चीज़ को मैं ऐसे करते गया। एंड मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ। ये कह सकते हो कि ये मेरे प्रोफेशन तो नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली मेक इट अ प्रोफेशन इन फ्यूचर, अगर आप लोगों ने साथ दिया तो। प्रशांत भाई, ये था एक शॉर्ट वीडियो जो मैंने अपनी लाइफ की डिस्क्राइब की कि मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना कैसे। हाँ, मेरे दिए गए रेमेडीज़, अगर आप लोग कोई भी अगर आप अपना वीडियो या फिर हॉरर स्टोरी मुझे शेयर करना चाहते हो, तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, या फिर ये ईमेल में आप मुझे भेज सकते हो। ऑल्दो अगर आपको रेमेडीज़ भी चाहिए, मैं आपको प्रूव्ड रेमेडीज़ और एक्सपीरियंस, जो मतलब मैंने खुद अपने ऊपर किया हुआ है, जो रेमेडीज़ हमने करके सक्सेसफुल 100% पाए हैं ना, उस रेमेडीज़ को मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने अपने लाइफ में शायद आई थिंक 20 to 25 केसेस ऐसे सॉल्व किए हैं रेमेडीज़ देकर। और ऐसा नहीं कि उस रेमेडीज़ में आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो पूजा पाठ होती हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, या फिर बाबा भैरव का अष्टक, ऐसे कुछ पावरफुल रेमेडीज़ के बारे में मैं बता सकता हूँ, जो आपकी लाइफ को आराम से हर किसी नेगेटिव एनर्जी से बचाए रख सकता है। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था खुद के ऊपर कि मैं कैसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बना। और मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सबको पहले ही बोल चुका हूँ कि नेक्स्ट वीडियो छलावा के ऊपर है। ऑल्दो छलावा को वेस्टर्न साइड में स्किन वॉकर कहा जाता है। थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ आपको। तो बेसिकली छलावा से रिलेटेड एक छोटी स्टोरी भी है, मेरी खुद की है, मेरे दोस्त की भी है। रिसेंटली मुझे उसने फ़ोन किया था, हम लोगों से बात कर रहे थे। बेसिकली अभी वो राजस्थान में है, तो राजस्थान वो पढ़ रहा है, वहीं पे MSc कर रहा है, MSc इन फार्मास्यूटिकल्स एंड ऑल। तो वो ये हाल ही की ही कहानी है उसकी, 2023 अक्टूबर की है, 2023 अक्टूबर की उसके साथ ही हुई है ये कहानी। तो इसीलिए मैं ये कहानी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। एंड थैंक यू सो मच प्रशांत भाई, आपको फिर से कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी स्टोरी रख सकूं। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सब्सक्राइब टू योर चैनल, लव यू गाइज, बाय।